पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क के आगाज पर इत्तेफाक। तवानाई, सनत, मादनियात, IT, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तरजीही शोबे करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। पाक सऊदी अरब सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का वफूद की सतह पर इजलास जल्द बुलाने का भी फैसला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर बातचीत। तीनों दोस्त मुल्कों की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात फिर शुरू। काबुल से मिलने वाली हिदायत पर अफ़गान वफ़द की हटधर्मी ने बातचीत का अमल पेचीदा बना दिया। पाकिस्तान और मेज़बान समेत सालिसों की मामला बातचीत से हल करने की आखिरी कोशिशें जारी। मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी मौजूदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खात्मे पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। नून लीग अदम एतमाद में साथ देने के बाद अपोजिशन बेंचेस संभालेगी। आज़ाद कश्मीर में सियासी सूरत हाल पर नून लीग का इजलास। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, वजीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह और वजीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम शरीक। इजलास में आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी के साथ तय पाने वाले इत्तेहाद पर एतमाद में ले लिया गया। नई हुकूमत ही वादी में इंतखाबात करवाएगी। एहसन इकबाल की इजलास के बाद गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर असम्बली के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ बड़े कदम उठाने का फैसला। सदर PTI आज़ाद कश्मीर अब्दुल कय्यूम नियाजी ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी। फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में अफगान समेत गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद से ऐलान कराने का हुक्म। विजिट वीजे और गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी का प्रचार करने वालों के खिलाफ भी एक्शन का हुक्म। सोशल मीडिया के बढ़ते मनफी इस्तेमाल के खिलाफ वफाकी इदारों की कारकर्दगी पर पंजाब हुकूमत नाखुश। ज़राए के मुताबिक मुकदमा तेजी से निपटाने साइबर क्राइम से मुतालिक अपना इदारा बनाने का फैसला किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी आज भी बानी PTI से मुलाकात में नाकाम। दाखिल नाके से आगे ना बढ़ सके, अडियाला जेल से वापस रवाना। बानी से मुलाकात के लिए सड़क पर बैठना मेरी कमजोरी नहीं, अदालतों की बेबसी है। कोर कमांडर सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए मेरे पास आए, कोई ऑफिशियल गुफ्तगू नहीं हुई। सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। अब ट्रांसपेरेंटली मेरिट पे सिंध के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। ये इनिशिएटिव जो हमारा सिंध जॉब पोर्टल का है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की कोई भी जॉब ग्रेड 5 से 15 इस पोर्टल के जरिए ही होगी। वज़ीर आला सिंध ने सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मुलाजमतों में शफाफियत यकीनी बना दी। डिजिटल तौर पर मुस्तहकम और मुस्तकबिल के लिए तैयार सिंध के बुनियाद रख रहे हैं। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब इक़दाम को अवामी खिदमत की फराहमी में संगे मील करार दे दिया। वजीर बल्दियात सिंध ने कराची समेत सिंध भर में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। शहर कायद में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर निजी कंपनी से मुआहिदा खत्म करने का भी इंतबा। नासिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का आला सतह इजलास। सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा।
पीपल्स बस सर्विस के दायरे को सिंध के मजीद 3 अजला तक वुसअत देने का फैसला। कराची के बाद हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में खवातीन और तालबात के लिए स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। गुलशन में मार्च से टावर तक 15 EV बसों का नया रूट शुरू करने की भी नवीद सुना दी। कोयटा और तुर्बत में ग्रीन और पिंक बसें चलाने का फैसला। 21 बसें कराची पहुंच गईं, जल्द बलोचिस्तान में मुतहर्रिक नजर आएंगी। गवर्नर बलोचिस्तान से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और CEO पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की मुलाकात। गवर्नर ने माजूरों, बुजुर्गों और तलबा को खुसूसी रियायत देने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई और दीगर 5 मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर बानी को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। एडिशनल डायरेक्टर समेत NCCIA के गिरफ्तार 6 अफसरान पर यूट्यूबर डकी भाई से 90 लाख रुपए से जायद रिश्वत लेने का इल्जाम। FIA ने 3 रोजा रिमांड ले लिया। मुल्जिमान के वकील का FIR की कॉपी फराहम न करने का इल्जाम। रवा माली साल की पहली सहमाही का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी। सदर, वजीर आजम और नायब वजीर आजम समेत कई वज़रा और अहम शख्सियात कीमती तहाइफ वसूल करने वालों में शामिल। तमाम शख्सियात ने मौसूल करदा तहाइफ तोशाखाना में जमा करवा दिए। गिलगित बल्तिस्तान के असेंबली और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ कराने का फैसला। इंतखाबात फरवरी 2026 में होंगे। 24 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान की मुद्दत पूरी हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में 9 लाख वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास कुल 105 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, मजीद 350 गाड़ियां दरकार। पुलिस ने रवा माली साल 100 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की डिमांड की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 89 करोड़ रुपए फराहम कर दिए। सिंध में 6 लाख से जायद जाली डॉक्टर्स। सिर्फ कराची में अताइयों की तादाद 2,40,000 से जायद। सूबाई वजीर सेहत की जेर सदारत इजलास में इंकिशाफ। सूबे में HIV से मुतासर अफराद की तादाद 4,000 से तजावुज। अताई गैर कानूनी क्लिनिक्स, गैर रजिस्टर्ड ब्लड बैंक्स और हम जिन्स परस्ती एड्स के फैलाव का सबब करार। अजरा पेचूहों का सख्त इकदाम उठाने का हुक्म। मेयर कराची की हिमायत करने पर तहरीक इंसाफ का 32 PTI अरकान से लाताल्लुकी का ऐलान। PTI कराची के जनरल सेक्रेटरी ने मुर्तजा वहाब को खत इरसाल कर दिया। कराची में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर चालान उसी को दिया जाएगा जिसके नाम गाड़ी होगी। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि पूरे कराची में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। चालान सिस्टम से कुछ बेहतरी आएगी। ज्यादातर मकामात पर जदीद नाइट विजन कैमरे नस्ब कर दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों में सेफ सिटीज के कैमरे लगाए जा रहे हैं। मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल। शहरियों के ऑनलाइन चालान शुरू कर दिए गए। मुल्तान भर में 400 से जायद CCTV कैमरे नस्ब। पुलिस एहलकारों को जदीद बॉडी कैमरे भी देने का फैसला। रहीम यार खान के निजी अस्पताल में मुबैना दहशतगर्दों के इलाज का इल्जाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। शिकारपुर कच्चे में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। लड़के समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर में CCD के 4 मुबैना मुकाबलों में 6 मुल्जिमान हलाक। मुकाबले निश्तर कॉलोनी, ग्रीन टाउन, हरबंसपुरा और रिंग रोड के करीब हुए। पंजाब पुलिस की राजनपुर में कामयाब कार्रवाई। बंगला अच्छा के करीब से 5 मुग़वी शहरी बाजियाब। गन्ने की फसल की वजह से डाकू फरार होने में कामयाब। लाहौर में एक ही शख्स के साथ 4 मरतबा डकैती की वारदात। 17 लाख रुपए से जायद रकम छीन ली गई। डकैती की वारदात करने वाला पुलिस एहलकार निकला।
सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करके सीसीडी के हवाले कर दिया। फैसलाबाद में पुलिस ने 48 घंटे में कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मामूली झगड़े पर शहरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाला भी पकड़ा गया। कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। शेखुपुरा में स्टील मिल बाईपास पर ट्रक से तसादुम के बाद स्कूल की बस नाले में गिर गई। 21 बच्चे जख्मी हो गए। डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट से करोड़ों रुपए की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम्स हुक्काम ने थाईलैंड से आने वाले पार्सल से 5 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की 1.69 किलोग्राम चर्च बरामद कर ली। बेल्जियम से आने वाले पार्सल में 6 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की मनशियात बरामद। खारिया में घरों में घुसकर लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को पुलिस ने जंगल से गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 10 लाख रुपए मालियत के जेवरात, 2 लाख रुपए नकद और असलहा बरामद। कंदकोट के गांव में घर से चोरों की भैंस ले जाने की कोशिश। मुजाहिमत पर मुलजिमान की फायरिंग से घर का मालिक जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान और श्रीलंका का समंदरी मईशत में मुश्तरका तरक्की को फरोग देने पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवार चौधरी से श्रीलंकन वजीर की मुलाकात। पाकिस्तान का गवादर और कराची में मैरीन टूरिज्म के फरोग के अज़म का इजहार। 2023 से 2025 तक पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में शानदार मैक्रो इकोनॉमिक तब्दीली की मिसाल कायम कर दी। हुकूमत की मौसर माशी पॉलिसियों का भारतीय वेबसाइट साउथ एशिया मॉनिटर ने भी एतराफ़ कर लिया। वेबसाइट रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केट ने अमेरिका, फ्रांस, चीन की मार्केट्स के साथ मिलकर उरूज हासिल किया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती करने की दरखास्त पर कल समाअत होगी। नेपरा माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 37 पैसे सस्ती करने की दरखास्त पर समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट में मखदूश इमारतों को सील करने का केस। अदालत ने सील इमारतों से रिहायशियों को सामान निकालने की इजाजत दे दी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में मिल्स एसोसिएशन ने महंगी चीनी का जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसियों को करार दे दिया। पोर्टल्स की बंदिश और इजाफी चीनी दरामद के फैसलों पर तनकीद। सप्लाई चेन मुतासिर होने का एतराफ़। रवा माली साल माशी शरह नमू 3% रहने का तखमीना। आइंदा माली साल शरह नमू बढ़कर 3.4% होने का इम्कान। रवा साल महंगाई की शरह 7.2% रहने की पेशगोई। आलमी बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी। मुनाफे की आस में सोना खरीदने वालों को जोरदार झटका। मुल्क में सोने की फी तोला कीमतों में 14,000 रुपए की कमी। फी तोला निर्ख 4,16,362 रुपए हो गए। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमतें $100 फी ऑन्स कम हो गई। पाकिस्तान के सार्फिन उर्दू ज़बान में मेटा की मसनूई ज़हानत से बातचीत कर सकेंगे। इक़दाम पाकिस्तान के सरकारी इदारों और मकामी कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने के लिए मेटा के नए मनसूबों का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने पेशरफ्त को डिजिटल शमूलियत की जानिब अहम संग मील करार दे दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल बरकरार। भारतीय पंजाब और हरियाणा से आलूदा हवा से एयर क्वालिटी इंडेक्स शदीद मुतासिर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। AQI 217 रिकॉर्ड। कराची तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। 15 नवंबर के बाद ग्रीन स्टिकर के बगैर चलने वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार। इसराइली फौज का लबनान के जनूबी इलाके पर हमला। 2 भाई शहीद हो गए। सहूनी फौज ने कारखाने में काम करने के दौरान दोनों भाइयों को निशाना बनाया।
इजरायली आर्मी चीफ का हमास के खिलाफ जंग खत्म न करने का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अयाज जमीर ने कहा है कि गाजा में जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी मगवी की लाश वापस नहीं लाई जाती। जंग अभी खत्म नहीं हुई, अपने मिशन को मुकम्मल करना है। पाकिस्तान गजा आमन फोर्स का हिस्सा बनेगा या नहीं, फैसला जल्द मुतवक्के। हसास मिशन के लिए हुकूमत की अंदरूनी मशावरत का सिलसिला जारी। कई हलकों ने फोर्स का हिस्सा बनने की हिमायत कर दी। ट्रंप इंडोनेशिया, यूएई, मिस्र, कतर, तुर्किया और आज़रबाईजान को कसीरुल कौमी फोर्स का हिस्सा बनाने की ख्वाहिशमंद। इसराइल तुर्किया को फोर्स का हिस्सा बनाने का मुखालिफ। गजा में मुसलसल जंग, तबाही और मुश्किलात के बावजूद मिठाई की दुकान खुल गई। फलस्तीनियों की मिठाई के जरिए दुखों में गुजरने वाली जिंदगी के रंग वापस लाने की कोशिश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जापानी वजीर आजम सनाए ताकाहिची की दरमियान मुलाकात। ट्रंप और जापानी वजीर आजम के नायाब और अहम मादनियात की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत। ट्रंप ने अमरीका और जापान के दरमियान तिजारती मुआहदा मुनसिफाना करार दे दिया। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। 8 माह में 8 जंगें रुकवाई, मशरिक़ वस्ता में अमन कायम किया, टैरिफ से तनाज़ात रुकवाने में मदद मिली। अमरीकी सदर का जापान में अमरीकी फौजियों से खिताब। तुर्किया ने बरतानिया से 20 यूरो फाइटर टाइफोन तैयारे खरीदने का मुआहदा कर लिया। तकरीब में तुर्किया के सदर और बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर ने शिरकत की। सदर उर्दवान ने दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नई अलामत करार दे दिया। तुर्किया में ज़लज़ले के शदीद झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड, गहराई 6 किलोमीटर थी। मुतादिद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले के बायस लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया और शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम पहली मर्तबा होम ग्राउंड पर पिंक किट्स पहनकर मैदान में उतरेगी। दोनों कप्तान सीरीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद। आईसीसी के साबिक रेफरी क्रिस ब्रॉड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत नवाजी का पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने इंकशाफ किया है कि भारत के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर पीछे थी। स्लो ओवर रेट का जुर्माना यकीनी था। एक फोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो क्योंकि ये भारत है। क्रॉस ब्रॉड के मुताबिक सारा पैसा भारत के पास है। उसने अमली तौर पर आईसीसी को काबू कर लिया है। मुल्तान में हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज। रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी ने दरगाह शरीफ को गुस्ल देकर उर्स का इफ्तिताह किया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम और खौफनाक मनाजर से भरपूर अमरीकी फिल्म एंड हेल्प की नई झलकियां जारी कर दी गईं।